हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सभी की जो सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे होते हो, एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी है, वो आ चुकी है। लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अगर आप उन राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारा डाटा तैयार किया है कड़ी मेहनत से, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है भाई। अगर वहां के स्टूडेंट हैं आप, तो थोड़ी सी मेहनत करते हो तो आपकी एसएससी जीडी की नौकरी है वो आपकी पक्की हो जाएगी। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर आपको नौकरी लेनी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेट के बारे में यहां पर बताने वाला हूं कि कितनी वैकेंसीज आपकी आई है और कितने नंबर आपको लेने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसके ऊपर हम यहां पर डिटेल से बातें करने वाले हैं। सभी राज्य के स्टूडेंट को इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। हो सकता है आपका स्टेट सबसे पहले आ जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना। जो भी आपके स्टेट के हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि वो भी आपके साथ मिलकर तैयारी कर सकें और जो हमारी मेहनत है वो सफल हो सके। और इन राज्यों में नौकरी पक्की है। अगर मैं स्टार्टिंग के आपको 15 से 16 राज्य बताने वाला हूं, अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सिलेक्शन है वो बहुत ही आसान होने वाला है। ये समझ लो, बस थोड़ी सी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है, थोड़े से एफर्ट लगाने की आपको आवश्यकता है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके सिलेक्शन के लिए जो हम क्लासेज कर रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। देखिए, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, हो सकता है स्टार्टिंग में आपका स्टेट आ जाए, उसके बाद आप चले जाओ इस वीडियो को छोड़ के। उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर वीडियो छोड़ रहे हो, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट देने वाला हूं, क्योंकि आपको चाहे कितने भी कम नंबर लेने हो, आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पढ़ना शुरू कर देना। जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, मैथ का भी मिलेगा, रीजनिंग का भी मिलेगा, जीके जीएस का भी मिलेगा, हिंदी का भी, सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां से आप पढ़ना शुरू कर देना। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो हम वैकेंसी की बात करेंगे वो जनरल एरिया की होने वाली है। दूसरे नंबर पे जो वैकेंसी की बात करेंगे वो नक्सल एरिया की होने वाली है। और तीसरे नंबर पर जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो बॉर्डर एरिया की आपकी वैकेंसी होने वाली है। और यहां पर जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है 2022-23 वाली वैकेंसी की। और ये हमने सबसे बेस्ट की लिया है सीआईएसएफ का, कि अगर आपने इस कट ऑफ को क्वालिफाई किया तो इसका मतलब ये है कि आपको सरकारी नौकरी है वो जरूर मिल जाएगी। और यहां पर मैंने जो कट ऑफ है वो मेल की ली है, और अगर आप फीमेल हो, कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, तो आपके थोड़े बहुत कम नंबर भी होते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पर जितनी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं, कम से कम उसको आपको टारगेट लेके चलना है। और अगर आप उतने नंबर स्कोर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। तो कट ऑफ मैंने अपने मन से नहीं बनाई, ये एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ है और सीआईएसएफ वैकेंसी की मैंने यहां पर ली है। सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। अगर आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। इस बार सिलेक्शन लेना पश्चिम बंगाल वाले स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि वैकेंसीज की आपके लिए भरमार हो चुकी है। जनरल एरिया की बात करें मेल के लिए तो 1340 वैकेंसी है। नक्सल एरिया में आपकी 100 वैकेंसी है और बॉर्डर एरिया पे 3393 वैकेंसी आपकी यहां पर निकल के आ रही है। अगर फीमेल की बात करें तो 147 वैकेंसी है जनरल एरिया में, नक्सल एरिया में 10 और आपकी बॉर्डर एरिया में 407 वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी है पश्चिम बंगाल के लिए कभी नहीं आई है। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो।
तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर लेने होंगे? 160 में से 160 में से आपको 119 नंबर आपको लेने होंगे। यानी कि आप मान के चलो कि अगर आपके 120 नंबर आपके आते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चंस में से अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। देखो कट ऑफ है ना वो इससे कम जाएगी, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, अगर मैक्सिमम भी कट ऑफ जाती है, क्योंकि ये पिछली कट ऑफ है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं जिसमें सभी को नौकरी मिल जाएगी। इतने नंबर जिस भी स्टूडेंट के आएंगे उन सभी को नौकरी मिलेगी। आप जर्नल से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, मेल फीमेल हो, कहीं से भी हो, ठीक है। पश्चिम बंगाल से अगर आप बिलोंग करते हो, मैंने आपको वैकेंसी आपकी बता दी है, ठीक है जी। तो पश्चिम बंगाल वाले बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़कर हमसे सिलेक्शन लिया है, तो आप भी पढ़ना शुरू कर दो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है जी। चलो अब दूसरे स्टेट के बारे में बात करते हैं। दूसरा राज्य है अपना असम। असम वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा प्यार देते हैं हमें हमेशा से ही, और इस बार एसएससी जीडी ने उनको भी बहुत सारा प्यार दे दिया, उनको बहुत सारी वैकेंसी है वो दे दी है। अगर जर्नल की बात करें, यहां पर जर्नल एरिया की, तो यहां पर 1948 वैकेंसी है। अगर नक्सल एरिया की बात करें तो 1503 वैकेंसी है, और अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो 461 वैकेंसी है मेल के लिए निकली हुई है। फीमेल के लिए वैकेंसी आप यहां से देख सकते हो, ये आपकी फीमेल के लिए वैकेंसी दी हुई है। तो कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा? अगर आप 85 नंबर ले आते हो 160 में से, ये आपकी पिछली कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 80 में 45 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हो तो आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि इस बार आपकी वैकेंसी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है जी। पिछली कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको यहां पर आइडिया दे रहा हूं कि अगर इतनी ज्यादा वैकेंसी आपके लिए आई है, दोबारा ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा, ये मान के चलो आपके जीवन में नहीं आएगा। हो सकता है ओवरेज हो जाओ उसके बाद आ जाए, ठीक है जी। तो इतनी वैकेंसी आई है, असम वाले स्टूडेंट हैं, हमेशा से प्यार करते हुए आए हैं, तो सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करो, अपने असम वाले जितने भी दोस्त भाई बहन हैं सबके साथ शेयर करो कि सिर्फ आपको 45 क्वेश्चन सही करने हैं 80 क्वेश्चन में से, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तीसरे स्टेट के बारे में हम बात करते हैं जहां पर वैकेंसी है वो काफी अच्छी खासी है और कम नंबर पे वहां पर सिलेक्शन होने वाला है, वो है आपका आंध्र प्रदेश। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो तो जर्नल एरिया की आपको 724 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी मेल के लिए, 91 है आपकी नक्सल एरिया की हो जाएगी, बॉर्डर एरिया के यहां पर वैकेंसी नहीं है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 79 और 10 वैकेंसी यहां पर फीमेल की होने वाली। अगर यहां पर कट ऑफ के बारे में बात करें तो 112.91 कट ऑफ गई थी 160 में से, ये आपकी कट ऑफ है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना होगा? आप ये मान के चलो कि आपको अगर यहां पर आपने 57-58 क्वेश्चंस भी सही कर दिए 80 में से, ठीक है जी, क्योंकि इस बार वैकेंसी है वो काफी ज्यादा है, तो 58 से 60 क्वेश्चंस भी अगर आप सही करते हो, मैं जनरल कैटेगरी मेल की यहां पर बता रहा हूं, बाकी स्टूडेंट अपने हिसाब से देख लेना, तो भी आप आराम से इस बार सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा वैकेंसी है आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिली है। बहुत अच्छा मौका आपके सामने आया है, तो अगर आप आंध्र प्रदेश से हो तो इस बार मौका मत छोड़ना, ऐसा मौका दोबारा जीवन में नहीं आएगा भाई। उसके बाद अगले स्टेट पे चलते हैं, वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्यार करते हैं, तो एसएससी ने इस बार उनके ऊपर भी प्यार लुटाया है। आपकी वैकेंसी है जर्नल एरिया की 376 है और नक्सल एरिया की हो जाएगी आपकी 870, फीमेल की 42 और 95 वैकेंसी आपकी यहां पर निकाली गई इस बार। देखो ये वैकेंसी है सभी की, वो बढ़ेंगी, आपको पता है कि अगर बढ़ती है तो सभी की बढ़ेंगे, तब आपको दोबारा से पता चल जाएगा, लेकिन मैं अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं। और जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 122.57 है। देखो इससे कम पे भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इससे ज्यादा पर भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अगर आप इतने नंबर लेके आते हो तो बिल्कुल सेफ आप रहने वाले हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर 60 से 62 क्वेश्चन सही कर लेते हो 80 में से,
ठीक है, ये मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूं। अगर आप सैट क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतने क्वेश्चंस अगर आप सही करते हो और आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आप आराम से इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाओगे और अपना सिलेक्शन है वो ले पाओगे। अपना फौजी बनने का सपना है उसको आप साकार कर पाओगे। अगली वैकेंसी की बात करें, वो है आपकी गुजरात की वैकेंसी। गुजरात, जहां पर स्टूडेंट हैं वो हर बार बढ़ते हुए जा रहे हैं, मेहनत करने वाले स्टूडेंट, लेकिन इस बार वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी आई है। 888 वैकेंसी आपकी जनरल एरिया के लिए है, 454 वैकेंसी आपकी बॉर्डर एरिया के लिए है मेल के लिए। फीमेल के लिए 98 जनरल के लिए है और 55 बॉर्डर एरिया के लिए हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, यहां पर जो पिछली कट ऑफ रही थी वो 100.66 रही थी 160 में से। और अगर हम यहां पर बात करें, आप 56 क्वेश्चन सही कर लेते हो 80 में से, तो आप आराम से इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो अगर आप गुजरात वाले स्टूडेंट हो, इस बार बहुत अच्छा मौका है वो आपको दिया गया है, तो आपके लिए सिलेक्शन है वो बहुत आसान है। तो मेहनत करो भाई, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देखो बार बार ये बात बोल रहा हूं क्योंकि ये ऐसे स्टेट है जहां पर हर बार वैकेंसी बहुत कम आती थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है, तो सिलेक्शन लेना इन स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो गया है। ठीक है, आगे है आपका जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर से हैं और बोलते रहते हैं फौज में जाने का मौका नहीं मिलता, वैकेंसीज नहीं आती। इस बार वैकेंसीज की भरमार आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अगर जनरल एरिया की बात करें मेल के लिए, लड़कों के लिए, तो 764 वैकेंसी है। अगर हम नक्सल एरिया की बात करें तो 591 वैकेंसी है। अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो 405 वैकेंसी है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो 53, 95 और 50 वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो फीमेल के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन लड़कों के लिए तो जम्मू कश्मीर से अगर कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए भाई बिल्कुल मौज है। ऐसा मौका जीवन में ये समझ लो कि आपके पास दोबारा आएगा ही नहीं। तो इस मौके को भुनाओ और इस बार आप सिलेक्शन ले लो। देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो और आपको देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इतनी वैकेंसी दोबारा नहीं आएंगी और आपकी कट ऑफ है इतनी रहती है। तो अगर आप मैक्सिमम आपको बता रहा हूं, आप 52 क्वेश्चन हैं 80 में, अगर आप सही कर लेते हो तो आप आराम से यहां पर सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, 52 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ज्यादा भी नहीं। 52 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी वाले 1-2 क्वेश्चन कम कर लेना, इससे बाहर SC ST वाले वो 1-2 क्वेश्चन और कम कर लेना, और जो लड़कियां हैं वो इनसे और कम कर लेना। तो बात समझ में आ गया। लेकिन लड़कियों की वैकेंसी कम है तो अपना टारगेट ये बना के चलो ना कि कम से कम मुझे 50 से 52 क्वेश्चन सही करने हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये मौका छूटना नहीं चाहिए। तो बात समझ में आ गया। तो जम्मू कश्मीर है वो बहुत अच्छा मौका है उन स्टूडेंट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का आपका स्टेट है झारखंड। बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। जनरल एरिया की 484 वैकेंसी है लड़कों के लिए, नक्सल एरिया की 588 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 53 और 64 वैकेंसी यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। यहां की कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा गई थी क्योंकि पिछली बार वैकेंसी बहुत कम थी। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर आप 65 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना भी नहीं जाएगा, इससे बहुत कम जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं अपना टारगेट बड़ा बना के चलो कि 65 क्वेश्चन अपने को करने हैं। ठीक है, और 65 से कम में भी हो जाएगा, 60 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं बेस्ट पोस्ट के लिए बता रहा हूं, जहां पर कम वैकेंसी होती है, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, उसके लिए सब कुछ है। झारखंड से बिलोंग करते हो तो 65 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दी, इसका मतलब आपकी बल्ले बल्ले है। हाँ, क्वेश्चन आपका सिलेक्शन है वो 60 क्वेश्चन में भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है, मौका है, ऐसा शानदार मौका मिला है। झारखंड वाले स्टूडेंट पढ़ने बहुत ज्यादा लग गए। पहले 2021 में जब वैकेंसी आई थी बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते थे, अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने लग गए हैं। कौन कौन झारखंड से बिलोंग करता है कमेंट करना। और देखिए भाई, आप कौन से राज्य से हो
ये कमेंट करके जरूर बताना। और कौन कौन इस बार टारगेट लेके किस बार आपको एसएससी जीडी की खाकी वर्दी पहननी है फौज की, ये कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन इसके लिए तैयार है। ठीक है, चलो कर्नाटक की अगर हम यहां पर बात करें तो कर्नाटक में इस बार 897 वैकेंसी है जनरल एरिया की, एक ही एरिया है यहां पे, और 98 है फीमेल के लिए है। और यहां की कट ऑफ है वो 90.43 रही थी। तो इसका मतलब अगर आप 46 क्वेश्चन भी सही करते हो 80 में से तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। कर्नाटक, बहुत सारे स्टूडेंट यहां से मेहनत करने लग गए हैं भाई। ठीक है, एसएससी जीडी में पहले कम स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता था, अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि हर साल 50,000 के लगभग वैकेंसी आ रही है। तो आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, कर्नाटक से हो तो आपको इतनी वैकेंसीज हैं आपकी, और 46 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करने होंगे अगर आपको यहां से सिलेक्शन लेना है। तो देखो बहुत आसान है, जहां पर 60 क्वेश्चन से नीचे है ना, इसका मतलब यह है कि बहुत आसान है आपके लिए। 60 क्वेश्चन लेना आसान है करना भाई। 20 तो हिंदी के आएंगे, 20 आपके रीजनिंग के आएंगे, ठीक है, 40 तो आपके यही हो गए, 40 तो यही हो गए, बाकी 10 मैथ के कर लोगे, 10 जीके के कर लोगे, हो गया। ठीक है, जीके के 1-2 फालतू कर लोगे, मैथ के 1-2 फालतू कर लोगे, और दिक्कत हट जाएगी आपकी। और कम में 50 क्वेश्चन में भी बहुत सारी जगह सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं आपको अच्छी पोस्ट के लिए बता रहा हूं कि अच्छी पोस्ट के लिए आपको 60 क्वेश्चन सही करने होते हैं। जैसे आप केरल है, ठीक है, सबसे शिक्षित राज्य है हमारा, लेकिन यहां पर देखो पहले वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। जनरल एरिया की 492 वैकेंसी है, नक्सल एरिया की 315 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 54 और 34 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। कट ऑफ है 93.09 है, यानी कि यहां के स्टूडेंट अगर 50 क्वेश्चन भी 80 में से सही कर देंगे तो उनके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। ये केरल वाले स्टूडेंट के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप केरल से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सिलेक्शन लेना इस बार बहुत आसान है, क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए आई है। तो तैयारी में लग जाओ, और फौज में लगना है तो भाई अभी से लग जाओ। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कौन से राज्य से हो, कमेंट सभी स्टूडेंट जरूर करेंगे। और जिनका राज्य आ गया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है आप पढ़ना शुरू कर देना, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, तभी एग्जाम में आपके नंबर आ पाएंगे। महाराष्ट्र की अगर हम यहां पर बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है। 1649 जनरल एरिया की है लड़कों के लिए, 230 वैकेंसी नक्सल एरिया के लिए है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 180 वैकेंसी है जनरल एरिया में, और नक्सल एरिया में 26 वैकेंसी यहां पर देखने के लिए मिली है। अगर यहां पर कट ऑफ की अगर हम यहां पर बात करें तो 122.14 है, कट ऑफ गई है। इसका मतलब अगर आप 62 क्वेश्चन सही कर लेते हो 80 क्वेश्चन में से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप 80 में से 62 कर लेते हो, सिलेक्शन तो 60 पे भी हो जाएगा। ठीक है, SC ST वाले जो स्टूडेंट है, लड़कियां हैं, उनका तो 50 में भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी पोस्ट के लिए बता रहा हूं कि 60 से 62 क्वेश्चन आपको सही करने हैं अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए और आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो। ठीक है जी। उसके बाद देखो अभी आपके लिए आसान राज्य बता रहा हूं जहां पर सिलेक्शन लेना आसान है, जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है, उन स्टेट के बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहना, जिनका स्टेट नहीं आया आगे जरूर आएगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, 1061 वैकेंसी आई है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 115 वैकेंसी है। बहुत ज्यादा वैकेंसी है तमिलनाडु वाले स्टूडेंट के लिए, बहुत ज्यादा वैकेंसी, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, और कट ऑफ आपकी 83.84 आपकी कट ऑफ जाती है। इसका मतलब यह है कि आप 44 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हो तो आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। 80 में 44, देखो 50 से भी कम आपको करने पड़ रहे हैं अगर आप तमिलनाडु से हो। बहुत अच्छा मौका, बहुत शानदार मौका आपको मिल रहा है, और आपकी लैंग्वेज में भी पेपर होने वाला है, तो आपको फिर तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी, अब लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद है तेलंगाना स्टेट।
तेलंगाना की लड़कों की जनरल एरिया से 518 वैकेंसी है, नक्सल एरिया से 130 वैकेंसी है। लड़कियों की बात करें तो 56 वैकेंसी और 14 वैकेंसी है। और जो तेलंगाना वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो 92.10 गई थी। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 47 क्वेश्चन सही करने होंगे 80 में से, तभी आप एक अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन ले पाओगे। और देखो 50 से कम जहां पर है उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो तेलंगाना वाले स्टूडेंट तैयार रहो, ये मौका है, इस बार सिलेक्शन ले लो। ठीक है, अपने सभी दोस्त भाई बहनों को जरूर बताओ कि इस बार बहुत अच्छा मौका है, सर ने बोला है कि बहुत अच्छा मौका है। अब त्रिपुरा वाले स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल एरिया की लड़कों के लिए 229 वैकेंसी है, नक्सल एरिया के लिए 176 वैकेंसी है और बॉर्डर एरिया के लिए 254 वैकेंसी है। लड़कियों के लिए 14, 28 और 31 वैकेंसी उनके लिए देखने को मिलने वाली है। और त्रिपुरा से जो आपकी कट ऑफ रहती है वो रही है 86.17 कट ऑफ, यानी कि आप 80 में से अगर 45 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो पिछली कट ऑफ के हिसाब से। इसका मतलब देखो 50 से नीचे है ना, तो कम से कम आप 50 का टारगेट लेके चलना। जिस भी स्टेट की 50 से नीचे कट ऑफ है, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ेगा, स्टूडेंट भी बढ़ेंगे, टीचर भी बढ़ेंगे, तो आपको 50 का टारगेट लेके ही चलना है कि 50 से कम है तो 50 तो मुझे क्वेश्चन सही करने ही करने हैं 80 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो त्रिपुरा वाले स्टूडेंट आपके जो भी भाई बहन दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कर दो कि सिर्फ 50 क्वेश्चन से भी कम करोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। आगे बात करते हैं पंजाब वाले स्टूडेंट के लिए। अगर पंजाब से जो स्टूडेंट है, जनरल एरिया की जो वैकेंसी है वो 407 है, नक्सल एरिया की है 0 और बॉर्डर एरिया की है 597। लड़कियों के लिए 45 और 72 वैकेंसी है। और अगर जो स्टूडेंट पंजाब से है उनकी कट ऑफ है 116.10 गई थी CISF की। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है यहां पर तो ये मान के चलो कि आप 60 क्वेश्चंस का टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे 60 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ है वो ज्यादा चली जाए, क्योंकि पंजाब से स्टूडेंट के पढ़ने की संख्या है, टीचर्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पंजाब के स्टूडेंट है वो ज्यादा मेहनत करने लग रहे हैं SSCGD में, तो इसलिए मैंने टारगेट आपको दिया है कि 60 क्वेश्चंस आपको सही करने ही करने होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। हाँ, बाकी कैटेगरीज का कम हो जाएगा, मैं जनरल कैटेगरी की यहां पर बात कर रहा हूं, अच्छी पोस्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। उड़ीसा, बहुत सारे स्टूडेंट उड़ीसा से हमेशा प्यार देते हुए आए हैं, तो उड़ीसा से जितने भी स्टूडेंट हैं जनरल एरिया की जो वैकेंसी है वो 616 वैकेंसी है। अगर हम यहां पर नक्सल एरिया की बात करें तो 707 वैकेंसी है। लड़कियों के लिए 67 और 75 वैकेंसी यहां पर देखने के लिए मिली है। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, अगर उड़ीसा के लिए हम बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है अच्छी पोस्ट पे तो जो आपकी कट ऑफ गई थी पिछली 115.101 गई थी, तो अगर आपको यहां पर सिलेक्शन लेना है तो आप ये मान के चलो कि आपको 58 क्वेश्चन सही करने होंगे 80 क्वेश्चन में से, तभी आप आराम से सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है जी, तो 58 क्वेश्चन का कम से कम आपको टारगेट लेके चलना है, तभी आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाओगे और आपके लिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। देखो मैंने यहां पर जितना भी बताया है ना सभी का 60 के आसपास ही है, और कुछ तो ऐसे स्टेट है जिनका 50 से भी कम है, तो इसका मतलब है कि जिनके 60 से नीचे है, मैंने आपको बताया कि आपके लिए सिलेक्शन का ये बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। 16वें नंबर का है आपका है नागालैंड। नागालैंड में आपके यहां पर बात करें, जनरल एरिया की 123 वैकेंसी है, नक्सल एरिया की 95 वैकेंसी है और आपका बॉर्डर एरिया है उसकी 113 वैकेंसी है। ये यहां पर 8, 15 और 9 लड़कियों की वैकेंसी दी गई है। अगर नागालैंड की कट ऑफ के बारे में हम यहां पर बात करें तो 96.20 कट ऑफ है। इसका मतलब यहां के स्टूडेंट अगर 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो वो आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। और 50 क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है भाई, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है ना
आप हिंदी थोड़ी अच्छे से देख लो बस, क्योंकि हिंदी है बिल्कुल आसान है। मुझे पता है कि यहाँ के स्टूडेंट को हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप हिंदी थोड़ी आराम से देख लो, समझ लो, ठीक है। बस याद करना है, उसको याद कर लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से है 50 क्वेश्चन सही कर पाओगे, और आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिए, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं कुछ और स्टेट आपको बता देता हूं, जैसे आपका मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। अगर आप इन 3 राज्यों से बिलोंग करते हो, 3 राज्य से, तो आप अगर टारगेट मैक्सिमम आपको बता रहा हूं 40 से 50 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए 80 क्वेश्चन में से, तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर बहुत कम संख्या में स्टूडेंट हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। देखो वैकेंसीज की संख्या भी कम है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट भी बहुत कम है, तो यहां पर सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। 40 से 50 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं 80 में से, तो आप आराम से इन स्टेट से सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है जी। चलो अब देखो बात करते हैं हम, जहां से सिलेक्शन लेना इस बार बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर आप सोचते हो थोड़ी बहुत तैयारी में काम चल जाएगा, तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपका एग्जाम जनवरी-फरवरी 2025 में है, और जो ये यहां पर मैं स्टेट बताने वाला हूं, उनके लिए कम से कम 8 से 10 घंटे आपके एग्जाम तक अगर आप डेली पढ़ोगे, कम से कम, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो वो राज्य कौन से हैं मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहला राज्य है आपका यहां पर हरियाणा। अगर आप हरियाणा से हो तो भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। उसके बाद अगर आप दिल्ली से फॉर्म अप्लाई करते हो तो भी बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, बहुत ज्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश से हो, बहुत ज्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप बिहार से हो, बहुत ज्यादा कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इसके बाद अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो जो आपकी कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा जाने वाली है। ये 6 ऐसे राज्य हैं जिनकी कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो आप पूछ रहे होगे सर जी कम से कम कितनी कट ऑफ जा सकती है? देखो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूं, बाकी तो यहां के स्टूडेंट के लिए पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो बाकी राज्य का क्या है, 50-60 है। अगर पेपर हार्ड भी आ जाएगा तो 5-7 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तभी कट ऑफ कम जा सकती है, वरना यहां के स्टूडेंट को कम से कम 70 क्वेश्चन सही करने होंगे 80 में से, अगर उनको अच्छी पोस्ट लेनी है तो कम से कम 70, यानी कि 140 नंबर आपको लेने होंगे 160 में से। ये बात मान के चलो, कम से कम आपको यहां पर ये बता रहा हूं, ठीक है। तो इन स्टेट से हो तो भाई कड़ी मेहनत में लग जाओ और कुछ नहीं करना। मैं आपके लिए जो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप उस प्लेलिस्ट को पढ़ डालो और जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मैं प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं, पीडीएफ भी, क्लासेज भी, सब कुछ। तो अगर आप उनको पढ़ लेते हो, देखो जीके पढ़ना है, प्लेलिस्ट का लिंक 2-2 दिया हुआ है। अगर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, क्योंकि जीके में स्कोर करना मुश्किल होता है। मैथ की बात करें, मैथ की मैराथन क्लासेस टॉपिक वाइज आ रही हैं, और साथ में छोटी छोटी प्रैक्टिस सेट वो भी क्लासेज आपको मिलेंगी, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। रीजनिंग की आपके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो सभी के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, बिल्कुल फ्री में अपने ऐप पे अवेलेबल है, और ऐप का लिंक भी है, वो भी आपको कहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको मेहनत करनी है आप कर सकते हो, सिलेक्शन आपके हाथ में है, आपको कोई नहीं दिला सकता। जितने भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ क्लासेज करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आपको मिल सके। कौन से राज्य से हो कमेंट करके जरूर बताना। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और बताओ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतनी तैयारी आपको करनी होगी, इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। और जो स्टार्टिंग में मैंने स्टेट बताए हैं
भाई आपके लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका दोबारा जीवन में नहीं आएगा। तो सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना शुरू कर दो, और पढ़ने की सारी चीजें हैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू।